Assalamu alaikum dear students, I am your writing teacher Mushtaq. Today is our second lecture and I am going to teach you how to write the English alphabets in flower writing, in simple straight writing and in simple slant writing. Let us start our lesson. Dear students, आज लेसन नंबर 2 है और आज जो डेट है 20 अप्रैल 2020। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में जो मैंने लेसन दिया था ये उन बच्चों के लिए था जिनकी राइटिंग फ्लावर राइटिंग है, तो वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर जो नंबर 2 पे जो लेसन मैंने दिया था ये उन बच्चों के लिए था जिनकी राइटिंग सिंपल स्ट्रेट है, और ये वाला लेसन उन बच्चों के लिए था जिनकी राइटिंग सिंपल स्लांट है। यहाँ पर मैंने इन लेसन्स को इसलिए रिपीट किया है कि आप जो है ना इनको बार बार रिवाइज करें और इनकी प्रैक्टिस को तब तक जारी रखें जब तक कि आपको मार्कर का प्रॉपर यूज़ नहीं आ जाता। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ये अल्फ़ाबेट्स फ्लावर राइटिंग के हैं A to Z। तो इसके लिखने का तरीक़ाकार क्या मैंने आपको बताया था। इसके लिखने का तरीक़ाकार ये है कि जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आपने नोक का इस्तेमाल करना है, जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपने पूरे कट का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद स्ट्रेट राइटिंग वालों के लिए जो लेसन था वो ये था कि जब भी आप मूव करेंगे तो मार्कर के पूरे कट के साथ मूव करेंगे। तो अब मैं आपको लिखना सिखाता हूँ कि आपने इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और इन लेटर्स को कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स, ये A to Z उन बच्चों के लिए है जिनकी राइटिंग सिंपल है लेकिन वो स्मार्ट वे में लिखते हैं। अब हम तीनों लेसन्स की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग गौर से देखेंगे कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। ए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर राइटिंग। ए लिखते हुए मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो पूरे कट का इस्तेमाल करूँगा। जब ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो नोक का, फिर नीचे की तरफ मूव करूँगा तो कट का इस्तेमाल, फिर ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो नोक का इस्तेमाल। इसी तरह से आप बी लिखेंगे। बी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, फिर नीचे की तरफ मूव करेंगे, फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे। जब जब हम लेटर्स लिखते हुए नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हम कट का इस्तेमाल करेंगे, और जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमने नोक का इस्तेमाल करना है। सी, नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो कट, ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो नोक। इसी तरह से आपने ये रूल तमाम लेटर्स पे अप्लाई करना है। देखते जाएं कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ कट, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ नोक, फिर नीचे की तरफ मूव किया कट, फिर ऊपर की तरफ मूव किया तो नोक। इसी तरह से ई लिखेंगे इसी तरह से एफ़ लिखेंगे। एफ़ आप दो तरह से बना सकते हैं, एक वो कि जिसके नीचे लूप नहीं होती, और दूसरा एफ़ आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे लूप बना सकते हैं। जी सर्कल बनाएंगे, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं कट, जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो नोक का इस्तेमाल करते हुए इसकी लूप बनाएंगे। एच, ऊपर की तरफ मूव किया नोक, नीचे की तरफ मूव करें कट, फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो नोक, फिर नीचे की तरफ मूव करेंगे कट, फिर ऊपर की तरफ मूव किया तो नोक। और इसी तरह से आपने लिखते जाना है। एक लाइन छोड़ के आपने एक लाइन पे दूसरी लाइन पे लिखना है, एक लाइन आपने स्किप करनी है दरमियान से। अब इसी रूल को अप्लाई करते हुए आपने तमाम लेटर्स लिखने हैं। टी ऊपर की तरफ मूव किया नोक, नीचे की तरफ मूव किया कट।
U V W X Y एंड Z। वो बच्चे जिनकी राइटिंग फ्लावर है, तो एक बड़ा सा सिंपल सा रूल है जिसको आपने जहन में रखना है, वो ये है कि ऊपर की तरफ जब मूव करेंगे तो नो का इस्तेमाल करेंगे, जब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो कट का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा लेसन उन बच्चों के लिए है जिनकी राइटिंग सिंपल है और स्ट्रेट है। उन्होंने पूरे कट का इस्तेमाल करना है मार करके। तो देखें कि मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। A B पूरे कट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। C D, आपकी जब डी की ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको आपने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव नहीं करना, जैसे कि अक्सर बच्चे कर देते हैं इस तरह से। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये इसका बैड इम्प्रेशन जाएगा। E F पूरे कट का इस्तेमाल करना है। G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। अब उन बच्चों के लिए राइटिंग जिनकी राइटिंग सिंपल है लेकिन वो साउंड फॉर्म में लिखते हैं, देखें सारे लेटर्स आपने साउंड फॉर्म में लिखने हैं, एक ही एंगल पे पूरे कट का इस्तेमाल करते हुए। जी बनाते हुए आपने लाइटली टर्न देना है, ना कि इसकी लूप बनानी है इस राइटिंग में। इसी तरह से जे जब बनाएंगे तो नीचे से लाइटली टर्न देंगे, ना कि इसकी लूप बनाएंगे। M N O P Q R S, यहाँ पर लाइटली टर्न देंगे टी बनाते हुए और मार्कर को मूव करेंगे और कट का इस्तेमाल करेंगे पूरा। U V W X Y, लाइटली टर्न देंगे ना कि लूप बनाएंगे, और उसके बाद Z। हॉरिजेंटल लाइन के लिए जो है ना आपने मार्कर को टर्न देना है और बढ़ी हुई नोक को ऊपर की तरफ रखना है। स्टूडेंट्स दोबारा मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए रिवाइज़ करा रहा हूँ ये लेसन्स, कि जब आप फ्लावर राइटिंग में लिखेंगे तो आपने ऊपर जाते हुए नोक का इस्तेमाल, नीचे आते हुए कट का इस्तेमाल। जब आप स्ट्रेट राइटिंग में लिखेंगे तो आपने पूरे कट का इस्तेमाल करना है, और जब आप सिंपल स्लांट राइटिंग में लिखेंगे तो आपने फिर भी पूरे कट का इस्तेमाल करना है और एक एंगल पे रखना है तमाम लेटर्स को। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।